आप इसको लगा सकते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये आपका रोशन सर का है, उसी के द्वारा हम आपको करवाएंगे। देखिए सामने ये रोशन सर हैं, इनके द्वारा जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दारोगा में कामयाब हुए हैं। तो एक बार आप लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाइएगा। प्रश्न की संख्या आपका 100 है। ज्ञान बिंदु एक GS एकेडमी का ये प्रश्न है। तो चलते बढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होता है? तो क्या होगा क्वेश्चन में पहला का राइट आंसर? तो बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग एवं भारतीय जो योजना आयोग है, इसी के पर जो अब आ गया है नीति आयोग, नीति आयोग आया गया है। तो इसके जो होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? पहला है समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता? याद रखिएगा, पूछा है नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये आपका नहीं आता है, बाकी ये तीनों आता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, CAG के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगाइएगा? अनुच्छेद 149, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल? पहला ऑप्शन है कम से कम 2 राज्य, कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य या कम से कम 5 राज्य। क्या होगा राइट आंसर? तो कम से कम 4 राज्य, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सभासद, जिला मजिस्ट्रेट, महापौर, नगर निगम आयुक्त। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? सी महापौर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित किया गया? वर्ष 1954, वर्ष 1956, 1951, 1953। कहा गया है कि इनमें से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1954, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, संविधिक उपचार का अधिकार, भारत में राज्य क्षेत्र में सर्व आबाद विचरण का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। ये आर्टिकल 14 के तहत होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लगाएंगे? कहा गया आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा मूल निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अपराध के लिए दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण का इसका नहीं किया जा सकता, बाकी ये तीनों किया जा सकता है, पर इसका नहीं किया जाता। क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो ए आप राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके सामने ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो बी 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? ठीक है, पहला अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक अध्यक्ष स्पीकर करता है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो देखिए,
पहला जो है ना अनुच्छेद 108 के तहत होता है, ठीक है, 108 होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसमें क्या पूछा है, कौन सा आपका सही है, तो केवल 2 जो है ये संयुक्त बैठक का जो होता है वो स्पीकर के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। पर पहला आपका बिल्कुल गलत है, तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पे रह सकता है। एक प्रधानमंत्री जो है वो अपने पद पे कितने दिन तक रह सकता है, जब तक वह संसद सदस्य मतलब एमपी और लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है। दूसरा है जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहे। सी में बी और डी दोनों, और डी में करा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या लगाइएगा, तो देखिए 10 की अगर हम बात करें तो जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद का रखना चाहे, और बी और डी हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट आंसर सी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। देखिए पहले हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। पहला है निर्वाचित एमएलएस और एमपी मतलब एमएलए और एमपी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पहला ऑप्शन में कह रहा है। दूसरे में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के अवधि के लिए किया जाता है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवाद की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। चौथा है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत अनुसार होता है, कौन सा आपका सही नहीं है। तो बात आई है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवाद को जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ये आपका ये संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, कथन नहीं पूछा था, तो राइट आंसर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का डॉट डॉट है, क्या है, राज्य की निदेशकता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य या कानून अधिकार है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो 12 का आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई खोज के कारण संपत्ति को मूल्य में कमी आती है, इसे कहते हैं मूल्यह्रास, ऋण मुक्ति, अप्रचलन, पुनः तो पूर्ण मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, 13 का ए हो जाएगा मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचांक PQLI मतलब इसको कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया जाता है। मेरिस, डी मेरिस, UNDP, महबूब उल हक, इनमें से कोई नहीं, क्या लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो मेरिस, डी मेरिस, तो क्या हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधन एक प्रयास को गतिशील करता है। दूसरा है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में सामान्य नीतियों का विकास करना। तीसरा है देश के सभी क्षेत्र में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। चौथा है उपयोग से सभी, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इस बार चारों कार्य हो जाएगा, डी आपका तीनों कार्य हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डॉट का अनुमान लगाया जाता है, हर 10 साल बाद, हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद, साल में 2 बार, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बी, हर 5 साल बाद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नित्य विकास कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 17, नई रोशनी, नई मंजिल, नई सवेरा, नई उजाला, कहा गया कि इनमें से कौन है जो अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान महिलाओं के लिए नृत्य का कार्यक्रम है। नई रोशनी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा एग मार्क अहित उत्पादक नहीं है। शहद, स्वर्ण आभूषण, सब्जियां, मसाले। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखिए कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है ना, तो 18 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, बी, स्वर्ण आभूषण, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शहर को भारत के वाणिज्य के राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किस चित्र मतलब किसका चित्र RS 200 के भारतीय नोट के, मतलब आपके पास अगर 200 का भारतीय नोट है तो उस पर आप देखिएगा, उस पर कौन सा चित्र, लाल किला का है, एलोरा की गुफाएं हैं, मंगलयान है, या सांची का स्तूप है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेंगे आप? राइट आंसर बहुत ईजी है, ये सांची का स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो बिहार, ये जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है, तो बिहार नहीं है, बाकी सिक्किम है, उत्तराखंड है, मिजोरम है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार निम्न में किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कहा गया है कि 11 के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य जिसमें नगर की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, वंदे मातरम, भारत एक्सप्रेस, नमी भारत एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा राइट? क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम 23 की बात करें तो बी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इधर आपका एल्युमिनियम संयंत्र है, इधर अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेनकूट, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी ये आपका चेन्नई। इनमें से कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, तो डी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, मद्रास चेन्नई में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अत्यधिक खनिज है, कौन है? संगमरमर है, मैग्नीज है, चांदी है, सीसा है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुंदरवन निम्नलिखित में किस प्रकार की वन है? उष्णकटिबंधीय, शुष्क पतझड़, अल्पलाइन, उत्सर्जनशील, तटीय या ज्वारीय पर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? डी, तटीय तथा ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता? देश में सतह, क्षेत्रफल, शोधक, ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल में वितरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 ए, देश का सतह क्षेत्र, क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक सही नहीं है? नैनी झील उत्तराखंड, चिल्का झील उड़ीसा, वुलर झील कश्मीर, बेनाद झील महाराष्ट्र। कौन सा आपका सही है? नहीं है, तो बेनाद झील आपका सही नहीं, बाकी ये तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु नदी निम्नलिखित में सहायक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बोला गया है। इधर चिनाब है, झेलम है, रावी से उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। क्या लगाएंगे? 4 3 1 2, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 2 1 3 4। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या लगाएंगे? तो पहले आपका हो जाएगा झेलम, फिर आपका चिनाब, फिर आपका रावी, तब आपका सतलुज। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में। कैलाश पर्वत की हम बात करें तो कैलाश पर्वत जो है आपका ये तिब्बत में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, किस मराठा पेशवा को मैकाबेली कहा जाता था? नाना फर्निस, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वास। किनको बोला जाता था? 31 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाना फडणवीस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आगे देखिए, खुसरो विद्रोह 1606 से 7, पांचवें गुरु अर्जुन की हत्या 1706, खुर्रम शाहजहां का नाम खुर्रम था, उनका विद्रोह 1622 से 25, महावत खां का विद्रोह 26 से 27। कौन सा आपका सही नहीं है? बी, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कहा गया 1706 में, ये आपका गलत।
भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? सी हो जाएगा, शेख मुद्दीन चिश्ती। 34 है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है? तो आगे है अकादमुद्दालय, मनु चरित्र, पराजित अपहरण, मधुरा विजय। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? ए अमा मुक्तमाल, ये आपका राइट होगा। 35 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, शेर शाह, अकबर। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी से राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने 1770 में 92 व्यापारी का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? राजेंद्र प्रथम, परातंग वन, परातंग टूटिए, कोलेतिंग चोल। 36 का क्या लगाइएगा? 36 की बात करें तो कुल क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, कुलतुंग चोल वन, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? बौद्ध मत के एक पंथ, जैन मत के एक पंथ, एक गणतंत्रीय जनती या चोल के संबंध। क्या हो जाएगा 37 का राइट आंसर? एक गणतांत्रिक जनजाति थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख में, बसखेरा अभिलेख में, हाथी गुफा में, या हेंग सॉन्ग के वर्णन में। 38 की अगर हम बात करें तो 38 का आप लोग क्या लगाइएगा? जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर बताइए। ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। 39 है, किस वंश के शासकों ने छंद प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्त ने, हिंदुओं ने, ईरानियों ने, शकों ने। 39 की अगर हम बात करें तो 39 का आप क्या लगाइएगा? हमारे से देने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि लगा लें। ये शक के द्वारा किया गया था, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशकरण मूल्य किया था? किसने? डच के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर? ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली भारत आए थे, जो वास्को डिगामा आए थे। 41 है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती है, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? पहला, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव संधित करना था, भारत के शिक्षा के स्तर को ऊपर लाना था, भारत में जन साक्षरता का विकास करना था, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना था। 41 की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था उनका लक्ष्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव को सही करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो 42 की अगर हम बात करें 42 का आपका हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। 43, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत हुआ था? 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी, 1833 का चार्टर एक्ट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? राशि वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक, धनी किसान तक, शहरी भूस्वामी तक। क्या लगाइएगा 44 का राइट आंसर? 44 का आप क्या लगाइएगा? बी, उच्च मध्य वर्ग। 45 है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन, पुतरा वार्ल आंदोलन, तेभागा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 का ये हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन, कौन से प्रांत से ज्यादा चयन हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार की थी? किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की गई थी? 47 का क्या लगाइएगा? वेडवर्न, ये बी, वेडवर्न के द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना, इधर स्थल है इधर इसका प्रांत है। बरदौली सत्याग्रह आपका हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था बरदौली सत्याग्रह? कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसके बाद आप लोग भी कुछ बताइए।
48 का, ठीक है। उसके बाद है चौरा चौरी की बात करें, ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यर्दवर्दा महाराष्ट्र में हुआ था, नोआखली पश्चिम बंगाल में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रथम विश्व युद्ध में सबके बाद कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? प्रथम विश्व में सबसे आखिरी में पूछा गया कि कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था। 49 का राइट आंसर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 50 है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था के पुनर्स्थापना, नेपोलियन की। तो कहा गया मेडरिन का व्यवस्था है पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता हुआ एक छिद्र किया जाता है, तो उस छिद्र एक टुकड़ा डाला जाता है, तो क्या होता है? 51 का टुकड़ा केंद्र के आवागम की गति करेगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 है एक बीडर रिएक्टर वह है, एक बीडर क्या है कि एक बीडर रिएक्टर है वह है क्या है? तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ उससे अधिक उत्पन्न करने वाले जितना जलता है। सी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है? 53 में पूछ रहा है कि पृथ्वी का भ्रमण गति है 27.8 किमी मिनट। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारा के स्थान पे अल्कोहल की तापमानी द्रव्य के रूप में वीरता दी जाती है, क्योंकि क्या हो जाएगा? अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है जब हम कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके सूत्र का अनुमान क्या लगाते हैं? हमें कोई आवाज़ जब प्राप्त होती है तो हम क्या लगाते हैं कि ध्वनि की तीव्रता से, आवाज़ से, मतलब तेज से हम पता लगाते हैं। तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु पीतल, कांच तथा जर्मन सिल्वर सभी अभय घटकों के रूप में विमान करती है? एल्यूमिनियम, तांबा, टीन, जस्ता। 56 की बात करें तो बी हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 57 है संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? बोला इनमें से कौन सा उनके बारे में? तो कहा गया अभिक्रिया तेज करता है, ये धीमा करता है, तेज वेज नहीं करता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरोधक बल लगाए जाए तो क्रम एक्स, वाई और जेड की दूरी रुकेगी तो क्या होगा? फिर कैसे बताइएगा इसका राइट आंसर। 58 की देखिए एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक के टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए कि उस टीम की सम्मिलित नहीं है। पहला HW क्रोटो, RM कर्ल, RES स्मॉले या फेमेन, इनमें से कौन है? 3 वैज्ञानिक हैं और एक वैज्ञानिक इसमें से नहीं है। आपको छांटना है कि वो कौन सा वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए इसको आसानी से आप छांट लेंगे। HW क्रोटो थे, RS कर्ल भी थे, RI स्मॉल भी थे, पर फेमेन नहीं थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित को गर्म करने पर N उत्पादित होता है। NHO3 को, NHO4Cl को, NH4NO को, इसमें से किसको आपको गर्म करने पे N उत्पादित होता है? क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो NH4Cl प्लस NaNO2, ये किसका सूत्र है? ये आप कमेंट सेशन में बताइएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है ग्रेफियन पुटिका का परिवक्व निम्न में किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? एस्ट्रोजन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, प्रोस्टेस्टाटिरोन हार्मोन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर? पुटिका प्रेरक हार्मोन, बी आपका राइट आंसर हो। 62 है सिफिलिस रोग का रोगजनक है। पहला है नर्सेरिया, गोनोरिया, टेट्रोनेमा पैलिडियम, हॉर्पिस सिम्प्लेक्स, ट्राइकोमोनॉस बेलिनीजिस। 62 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी टेरेमोनेमा पैलिडियम, बी आपका राइट आंसर होगा। 63 कांच श्रिप्स क्या होता है? मेथिलिक एल्कोहल, एथिलिक एल्कोहल, ब्यूटिकल एल्कोहल, प्रेपिल एल्कोहल। कहा गया कांच स्पिरिट जो है वो क्या होता है? 63 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल।
64 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होता है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या उपयुक्त में सभी? कौन ऐसी बीमारी है? क्या लगाएंगे 64 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 है, साक्सा संस्था है, क्या है? मलेरिया शोध नियंत्रण परियोजना बेंगलोर, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली, तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। 65 बी होगा, एड्स शोध है एवं नियंत्रण परियोजना है जो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा कथन सत्य है? विकर बार बार काम नहीं आते, विकरों का प्रभाव हार्मोन्स जैसा होता है, विकर अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन होते हैं, उपाची क्रिया में विकर बार बार कम आते हैं। 66 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी, उपाची क्रियाओं में विकर जो है बार बार काम आते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिटोटा समूह में आते हैं, पक्षी एवं स्त्री, पक्षी एवं स्तनी, सरीसृप एवं स्तनी, स्त्री पक्षी और स्तनी। कौन सा आते हैं? 67 का राइट आंसर डी होगा, सिर्फ पक्षी और स्तनी आते हैं किसमें? एनीमोटा समूह में। ठीक है। 68 है, निम्नलिखित में कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था? एडम फुर्गस, एटोनोमियो ग्रॉसी, फ्रीडरिक हेगल, एलेक्सी द टॉकविल। क्वेश्चन नंबर 68, अगर हम 68 की बात करें तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा एडम फुर्गस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, भोजन विषाक्त फूड पॉइजन के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है? भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजन जो होता है उसके लिए कौन सा होता है? जेनोथोमिनस सिटी, क्लास्डियम बोटोनियम, एसिरिकिया कोली या फ्रेनकिया। कौन सा हो जाएगा? फ्रूट पोजिशन जो होता है पॉजिशन। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का क्या लगाइएगा? बी, क्लाउस्ट्रिडिया बोलोटिनियम, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, महोदया नदी को कालसा और बंदरी नदी से मलप्रदा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदरी पेयजल परियोजना किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महोदया नदी को कलसा और बंदरी नदियों से मलप्रदा नदी से जोड़ने की परियोजना कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में है? ये पूछा है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें बी हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में कौन थी? सुषमा चावला, हरिता और दयालु, पुनीत अरोड़ा, कमलजीत संधू। 71 का अगर हम बात करें सी हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। 72 है, विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैरोलिन विल्सन, एस भंडारनायके, अर्थ एस मारिया एस्टेला राजगोल। डी हो जाएगा मारिया एस्टेबेला राजगोल, बी आपका राइट आंसर होगा डी। 73 है, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। क्या लगाइएगा राइट आंसर? 73 सी, बैडमिंटन। 74 है, निम्नलिखित में कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? हैंडिंग लेक, पटनी, मॉर्टलेक, डिडहंकन, हॉरी लंघम। क्या लगाएंगे राइट आंसर 74 का? बी, पटनी मॉर्टलेक। 75 है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रक पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा, अमीर हमजा, तारीख अल्फी, इनमें से कोई नहीं। 75 तारीख अल्फी। 76 से ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन, लरीना लावनी, फदीपा डेरपा, मार्क सूजर्स। क्या होगा 76 का राइट आंसर? 76 की बात करें तो ये हो जाएगा लरीना लावनीना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है,
विश्वनाथ आनंद को निम्न में किस एक नाम से भी जाना जाता है? लैट्रिन की टर्बिनेटर, डिंस द मीनोस, द वॉल। क्या लगाइएगा 77 का राइट आंसर? लाइटिंग किट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइटिंग किट 78 में किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था? 78। बी हितोरिया फिलाइफ। 79 है, निम्न में कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? चीन, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे 79 के बात करें तो ये हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया। 80 पांडुरंग महात्म निम्नलिखित में किसकी रचना है? पेडाना, तिम्मन, मल्लन, तेनाली रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा डी, तेनाली रामकृष्ण। 81 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। क्या लगाएंगे 81 का राइट आंसर? बी, वर्षा। 82 है, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 1.4 किमी, 22 बराबर 30 किमी, 114 किमी या 11.4 किमी। 82 की अगर हम बात करें बी हो जाएगा 22 से 30 किमी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है, कंपनी शैल का निर्माण निम्नलिखित में किन दो शैलियों के मिलने से हुआ था? मुगल व भारतीय, ईरानी व पश्चात्य, यूरोपीय या मुगल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 सी हो जाएगा, यूरोपीय और मुगल, सी आपका राइट आंसर होगा। 84 है, निम्नलिखित में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? वीरदेश्वर मंदिर, तंजापुर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में ये पड़ता है, पुरी में, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। कैलाश मंदिर, एलोरा, कंदारिया महादेव, खजुराहो, कौन सा है आपका जो शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य से माना जाता है? 84 का हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर, एलोरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, अभिज्ञान में उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन, उच्च लागत, कौन सा नहीं है? 85, तो ये उच्च लागत नहीं है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। 86 है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो वो प्रतिबिंब संख्या क्या है? 4, 1, 2, अनंत। क्या लगाइएगा 86 का? 86 का हो जाएगा डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रेशर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 87 का डी हो जाएगा जावा। जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बाकी ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। 88 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला? सद्भावना दिवस इनके जन्मदिन पर बनता है, किसके? राजीव गांधी। उनको किसको मिला है सद्भावना पुरस्कार? मदर टेरेसा, जे आर डी टाटा, आचार्य तुलसी, डॉक्टर जे रंगास्वामी। क्या लगाइएगा 88? ए हो जाएगा मदर टेरेसा। 89 है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 20 नवंबर, 1 दिसंबर, 16 दिसंबर। 89 ये मनाया जाता है ए 14, ये चाचा नेहरू के जन्म दिवस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, MRI निम्न में क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ क्या है? इंटेस्पाइस, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ मैग्नेटिक रेजेंस इमोजेंस, इनमें से क्या है? ठीक है, 90 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस, एम से हो जाएगा मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस, आई से इमेजिंग, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में विषम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कीर्तियन, विजय हजारे, इनमें से कहा गया विषम मतलब सबसे अलग जो है, तो देखिए सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विजय, ये क्रिकेट के हैं, ये जो है तीनों क्रिकेट के, पर नारायण कीर्तन नहीं है, तो ये सबसे विषम है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 है, निम्नलिखित में कौन सही मेल है? किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार,
एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों द्वारा अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। कौन सा आपका सही मेल है, ये पूछा है ना। हाँ, सही मेल पूछा गया है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, दिल का दौरा, ठीक है। और हाइपरटेंशन में न्यूनतम नहीं होता, अधिकतम रक्तचाप होता है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। 94 है, पटना में 1857 की विद्रोह में कौन मारा गया था? डॉक्टर ऑरलाइल गैटेरे, होम्स, जेम्स लेविस। कौन मारा गया था? 94 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे डॉक्टर ऑरलाइल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, देश का वह प्रथम राज्य जिसे अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। देश का वह पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछने की संभावना है। 95 डी, ये हमारा प्यारा बिहार, डी आपका राइट आंसर होगा। 96 है, भोजपुरी भाषा को विश्व प्रसिद्ध कीर्ति विदेशिया के रचनाकार हैं? भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन। 96 भिखारी ठाकुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, बिहार के प्रमंडल और प्रमंडल जिला की संख्या संबंधित इसमें से बेमेल उत्तर देव। कहा गया कि इधर जिलों की संख्या है तो तिरहुत में कहा गया 6 है, मगध में 5 है, कोसी में 3 है, मुंगेर में 5 है। कौन सा बेमेल है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कहा गया कि मुंगेर में 5 है, आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल में खबरों में राजदूत M2 हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO, इसरो, जैक्सा, ईसा। किसके द्वारा किया गया? 98 की अगर हम बात करें तो ये DRDO के द्वारा किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, हाल में खबरों में K-90 वज्र क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, 3D मुद्रित अर्धगोलित इंजन, छोटा तारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 99 का? ए, स्वचालित तोपखाना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 100 है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? विक्रम सेठ, नीलम सक्सेना, विक्रम सिंह, अरुंधति राय। किसको मिला है? राइट आंसर क्या लगाएंगे? ये मिला अरुंधति राय, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न, आप इसको बिहार दारोगा के लिए लगा सकते हैं खासकर, और उसके बाद BPSC जो आपका TDR4 होगा उसके लिए लगा सकते हैं, बिहार SSC के लिए लगा सकते हैं, इसको रेलवे के लिए लगा सकते हैं, या ऑल PCS एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। जितने लोग नए हैं एक आदमी को ज़रूर जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और जितने लोग देखेगा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेट हम करवाएंगे कल। आज के वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।